हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सिटीजनशिप के बारे में, यानी कि नागरिकता के बारे में। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेकंड पार्ट है उसमें सिटीजनशिप आती है। ठीक है, आर्टिकल्स की बात करें तो 5 से 11 तक जो आर्टिकल्स हैं वो सिटीजनशिप के अंडर आते हैं। इसके जो आर्टिकल्स हैं उनको हम अलग अलग नहीं करते। जैसे प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था ना, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। फर्स्ट जो है 1 से लेके 4 तक जो तो वो चारों हमने बहुत अच्छे से पढ़े थे। लेकिन जो सिटीजनशिप का रहता है वो है 5 से 11 तक। इनको हम ज़्यादा ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, ये बुक में इतने इम्पोर्टेंट नहीं माने जाते। तो हम पढ़ते हैं कि सिटीजनशिप होती क्या है, तो इसको आप कैसे एक्वायर कर सकते हैं, कैसे आपकी इंडियन सिटीजनशिप छूट जाती है। ठीक है, क्या इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, तो इस तरह की चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विथ सिटीजन। व्हाट इज ए सिटीजन? एक नागरिक होता है क्या? एक नागरिक क्या होता है? अब जैसे हम भारत के नागरिक हैं तो हमें क्या है, हम कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, जहाँ हमारा मन करे हम ठहर सकते हैं। बस हमारे पास हमारी आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड हो गया। तो वही पूछ रहे हैं कि सिटीजन होता क्या है। ए पर्सन हु एंजॉय फुल मेंबरशिप ऑफ द कम्युनिटी इन विच ही लिव्स। एक ऐसे इंसान जो पूरे के पूरे मज़े करता है जहाँ पे वो रहता है। ठीक है, फुल मेंबरशिप है उसके पास, जो चाहे वो कर सकता है। जैसे इंडिया के सिटीज़न हैं हम, तो हम जो चाहे वो कर सकते हैं, पर कोई गलत काम नहीं करना, जैसे चोरी चकारी वगैरह हमें नहीं करना। और बाकी हम जो चाहे हमारे देश के अंदर कर सकते हैं, है ना। तो इंडिया में जो है सिंगल सिटीजनशिप है, एक ही सिटीजनशिप है। हम इंडियन हैं, ऐसा नहीं है कि राजस्थान वालों के पास राजस्थान की भी सिटीजनशिप है और इंडिया की भी, तो ऐसा कोई होता नहीं होता। अब देखिए, हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। अब तो चलो वो यूटी बन गया, अलग अलग हो गए, पर जिस टाइम वो स्टेट हुआ करता था उसके पास स्पेशल स्टेटस था, जैसे सूत्र के अंडर आता है ना। तो उस टाइम पे उनके पास डबल सिटीजनशिप थी, ड्यूअल सिटीजनशिप थी। एक थी इंडिया की, एक अपनी स्टेट की। राइट, बट अब तो बात चेंज है। अब तो जम्मू कश्मीर वालों के पास भी सिंगल सिटीजनशिप है, कोई स्टेट की सिटीजनशिप नहीं है। आई होप मैं जो आपको समझा रही हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम पढ़ेंगे एक्वाजिशन ऑफ सिटीजनशिप, कि नागरिकता जो है इंडिया में आप कैसे ले सकते हैं। ठीक है, पहली चीज़ है बाय बर्थ। आपका जन्म इंडिया में हुआ है तो आप इंडिया के नागरिक हो गए। फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके माँ बाप कहाँ से हैं, आपका बर्थ यहाँ पे हुआ है तो आपके पास इंडियन सिटीजनशिप है। देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी है, बट आई थिंक ये बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा। बट मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये है क्या। अदरवाइज़ अगर आपको नहीं पढ़ना तो ये न पढ़ें। तो बाय बर्थ होता है कि जन्म से जो आपके पास नागरिकता है। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। 26 जन 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 के बीच में जो कोई पैदा हुआ इंडिया में, बर्थ हुआ जिनका इंडिया में, लेकिन उनके पेरेंट्स इंडिया से नहीं हैं, फिर भी उनके पास इंडियन सिटीजनशिप है। तो ऐसी ही ये 3 चीज़ें हैं। तो आई थिंक इनको हम निगलेक्ट कर देते हैं, बहुत टफ हो जाएगा ये, फिर है बहुत टफ हो जाएगा ये। फिर है डिसेंट, बाय डिसेंट होता है जैसे कि 26 जन 1950 से 10 दिसंबर 1992
इसके बीच में चाहे आपका बर्थ बाहर हुआ हो लेकिन आपके फादर इंडियन थे तो आप इंडियन ही हैं हो, ठीक है। तो ये होता है बाय डिसेंट। बाय रजिस्ट्रेशन की आपका बर्थ हुआ लेकिन फिर आपने रजिस्ट्रेशन करवा ली, जो भी इनका गवर्नमेंट ऑफिस होता है, तो आप बाय रजिस्ट्रेशन इंडियन हो गए। बाय नेचुरलाइजेशन, आप इंडिया में रह रहे हो पिछले 14 सालों से, आपने इंडिया के लिए कुछ अच्छा काम किया है, आप इंडिया के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो, जैसे ओलंपिक में इंडिया की तरफ से ज्वाइन हुए हो, या सिंगिंग में हो, या किसी भी चीज़ में हो अच्छी फील्ड में, तो बाय नेचुरलाइजेशन सरकार आपको देती है सिटीजनशिप। जैसे कि अदनान सामी है, वो इंडियन है, इंडियन नहीं थे, वो थे पाकिस्तानी, तो उनको इंडियन सिटीजनशिप मिली थी बाय नेचुरलाइजेशन। फिर है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। मान लीजिए आप किसी और कंट्री से हैं, जैसे मान लीजिए हम फिर से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हम भूटान के हैं लेकिन इंडिया ने भूटान पर कब्जा किया है और भूटान इंडिया का पार्ट बन गया, तो बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, तो अब आपके पास इंडियन सिटीजनशिप आ गई। तो बाय बर्थ आपको समझ आ गया, बाय डिसेंट समझ में आ गया, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन और बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। नेक्स्ट थिंग इज, अब जैसे हम हैं, ठीक है, जैसे मैं हूँ, तो मैं बाय बर्थ एंड बाय रजिस्ट्रेशन इंडियन सिटीजन हूँ, जन्म से तो हूँ ही, बट बाय रजिस्ट्रेशन भी हूँ कि हमारे रजिस्ट्रेशन भी होते हैं, ठीक है। तो जो इंडियंस होते हैं ना, वो 2 मेथड की वजह से इंडियन सिटीजन्स होते हैं। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। प्रेसिडेंट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा एमसीक्यूज बनता है कि जो इंडियन प्रेसिडेंट की पोस्ट होती है उसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। पहला तो वो है ए सिटीज़न बाय बर्थ, जो जन्म से भारत का नागरिक है वो अप्लाई कर सकता है, ये तो सिंपल सी बात है। दूसरा है नेचुरलाइज्ड सिटीज़न, जिसको बाय नेचुरलाइजेशन इंडियन सिटीजनशिप भारत की नागरिकता मिली है, वो भी प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, मतलब इलेक्शन लड़ सकता है। तो हो गए दो लोग, कौन, नेचुरलाइज्ड सिटीज़न एंड सिटीज़न बाय बर्थ। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि इंडियन सिटीजनशिप आप कैसे लोगे इंडिया की, अगर आप इंडियन नहीं हो तो, लेकिन लॉज ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, कई बार ऐसा होता है कि आप इंडियन ही हो लेकिन फिर भी आपकी नागरिकता छीन ली जाती है आपसे, तो वो कैसे और किन कारणों से होता है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इंडियन सिटीजनशिप 3 वजह से होती है, इससे आपकी छूट सकती है। तो वो कैसे, बाय रेनुंसिएशन, बाय टर्मिनेशन एंड बाय डेप्रिवेशन। तो फर्स्ट है बाय रेनुंसिएशन। बाय रेनुंसिएशन होता है परित्याग करना, वॉलंटरी एक्ट। मान लीजिए आप इंडियन हैं, आप कनाडा में जाके सेट हो गए हैं, वहाँ पे आप सेटल हो गए हैं, वहाँ पे आपने कैनेडियन सिटीजनशिप ले ली है, तो आपने अपने आप त्याग दी है इंडियन सिटीजनशिप। पहला तो ये हो गया। तो सेकंड है टर्मिनेशन, ऑपरेशन ऑफ लॉ। सरकार को पता चल गया कि आपने कहीं और की सिटीजनशिप ले ली है, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो इंडियन सिटीजनशिप है वो कैंसिल खुद ही हो गई है, वो ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट है डेप्रिवेशन। सबको ये दो तो समझ में आ जाएगी, ये हमने खुद ही छोड़ी है और ये हमसे सरकार ने छुड़वा दी। डेप्रिवेशन में सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे डेप्रिवेशन है क्या, ठीक है। इन 3 पॉइंट्स को बाद में पढ़ेंगे, पहले यहाँ पे देखिए कंपल्सरी टर्मिनेशन ऑब्टेन्ड बाय रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन। इसको टर्मिनेट कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है, या तो बाय रजिस्ट्रेशन एक्वायर्ड की, या तो बाय रजिस्ट्रेशन एक्वायर की है इंडियन सिटीजनशिप, या फिर
नेचुरलाइजेशन। इन सिर्फ 2 मेथड के थ्रू आपने ली है इंडियन सिटीजनशिप, तब भी बाय डेप्रिवेशन आपकी सिटीजनशिप जाती है। मान लीजिए आपने कोई फ्रॉड कर दिया बहुत बड़ा, मान लीजिए फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, आपके जो कागजात थे वो गलत थे, आपने झूठे कागजात बनवाए, तब आपकी इंडियन सिटीजनशिप चली जाती है। बीइंग डिसलॉयल टू दी कॉन्स्टिट्यूशन, आपने कोई देशद्रोही टाइप कुछ होता है ना, वैसा कुछ कर दिया, मतलब डिसलॉयल समझ रहे हैं, आपने कोई लॉयल चीज़ नहीं की, आपने कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कोई चीज़ कर दी, तो तब भी आपकी सिटीजनशिप चली जाती है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आज की वीडियो जो मैंने आपको पढ़ाया है, आज की वीडियो में जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको अच्छे से समझ में आज आ गया होगा। अगर इस चैप्टर के बारे में अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे पास कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।